खुदावंद की ज़िंदा और बबरकत कलाम में से हमारे लिए आज का खूबसूरत पैगाम मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 8 बाब 1 ता 11 आयत मुबारका। तब यीशु कोहे ज़ैतून को गया और सुबह सवेरे फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। तब फ़कीह और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके उससे कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत ज़िना में ऐन फ़ेल के वक्त पकड़ी गई है। मूसा ने तो शरीयत में हमको हुक्म दिया है कि ऐसियों को संगसार करें, बस तू क्या कहता है? उन्होंने ये उसे आजमाने के लिए कहा था ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने की वजह पाएं। मगर यीशु झुककर उंगली से ज़मीन पर लिखने लगा और जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही उसे पहले पत्थर मारे। और फिर झुककर ज़मीन पर लिखने लगा। और वो ये सुनकर बुज़ुर्गों से लेकर एक एक करके चले गए और यीशु अकेला रह गया और औरत बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, बीबी, वो कहाँ गए हैं? क्या किसी ने फतवा नहीं लगाया? उसने कहा कि आए खुदावंद, किसी ने नहीं। और यीशु ने कहा कि मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता, चली जा, फिर गुनाह ना करना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, रोज़ों का मुक़द्दस मौसम हम सबों को दावत देता है कि अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा की तरफ रजू लाकर सच्चे दिल के साथ उसके साथ एक हो जाएं और पाश का तजर्बा करके उसके नाम की शहादत दें। मेरे अजीज़ों, आज का लतूरियाई कलाम हम सबों के सामने इस नुक्ते को रखता है कि जब हम खुदा के साथ एक हो जाते हैं, उसकी बंदगी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और अपनी ज़िंदगी से उसी के नाम की शहादत देते हैं, तो हम हर आजमाइश पर गालिब आ जाते हैं और खुदा हम सबों पर रहम करता है। आज की पहली तिलावत जो कि दानियल की किताब से ली गई है, जिसमें हमने एक ईमानदार के बारे में सुना है कि बेशक बदी उसके सामने थी, गुनाह उसके सामने था, लेकिन उसने खुदा के फजल से, खुदा की रहमत से उस बदी को ललकारा और उसका डटकर मुकाबला किया है। और जब हम इसको बड़े गौर व खौफ से सुनते और देखते हैं तो यकीनन खुदा अपने लोगों की मदद करता है, रहनुमाई करता है और अपना अलकादिर हाथ उनके सरों पर रखता है। और ऐसा ही कुछ तजर्बा आज की इंजील मुक़द्दस में हमें मिलता है। जब हम सोसन की ज़िंदगी को देखते हैं तो खुदा अपने बंदे के ज़रिए उसकी मदद करता है और उसे इस बदी पर गालिब आने के लिए फजल देता है। आज जब वो इस बदी को बेनकाब करता है और खुदा की बंदी, खुदा की इस फर्माबरदार बेटी के लिए खुदा की बख्शिश और रहम का ऐलान करता है, तो इस बात से हम सबको ये अंदाज़ा हो जाता है कि यकीनन खुदा हर वक्त अपने लोगों के साथ रहता है। आज की इंजील मुक़द्दस में जब हम गौर व खौस करते हैं तो जब
फ़कीर और फरीसी इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके के साथ खुदावंद यीशु मसीह को मूसा की शरीयत के ख़िलाफ़ उबारा जाए, ताकि खुदावंद यीशु मसीह कोई ना कोई बात मूसा की शरीयत के ख़िलाफ़ कहें और वो उनको लोगों की अदालत के सामने पेश करके उन पर मौत का फतवा लगा दें। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हर बात से वाकिफ़ हैं, वो उनके हर सोच और चाल से वाकिफ़ हैं, हर बुरी ख्वाहिश से जानते हैं और वो ज़मीन पर लिखना शुरू कर देते हैं। मेरे अज़ीज़ों, बड़े तज्जुब की बात है कि ज़िना के वक्त तो आदम और औरत दोनों पकड़े गए, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ कटहरे में एक औरत ही को पेश किया गया। ऐसे ही पहली तिलावत में होता है कि जब वो उस पर झूठी गवाही देते हैं और झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, तो औरत ही को कटहरे में लाया जाता है, ना कि मर्द को। आज हम इस पाकलाम को दो तरीक़ों के साथ समझ सकते हैं। पहला ये कि खुदा की निगाह में औरत और मर्द दोनों बराबर हैं। उस दौर में अमूमन ऐसे ही होता कि औरत सज़ा पाती मगर मर्द आज़ाद किया जाता। लेकिन आज खुदावंद यीशु मसीह दावत देते हैं कि मर्द और औरत एक हैं। जितनी सज़ा औरत के लिए है, उतनी ही सज़ा एक मर्द के लिए है। खुदा ने औरत और मर्द को बराबर पैदा किया है। और दूसरा जो नुक्ता है वो खुदा का रहम है, खुदा की शफ़क़त है, खुदा की बख्शिश है जो हर इंसान के लिए है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं दुनिया में इसलिए आया ताकि वो ज़िंदगी पाएँ, बल्कि कसरत की ज़िंदगी पाएँ। खुदा किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर इंसान गुनाह को छोड़कर ज़िंदगी और बका को हासिल करके खुदा की बख्शिश हासिल करें। और ऐसा ही खुदावंद यीशु मसीह आज की इंजील मुक़द्दस में करते हैं, और वो इस गुनाहगार औरत को बख्श कर मुआफ़ी देकर खुदा के रहम का ऐलान करते हैं, खुदा की शफ़क़त का ऐलान करते हैं। आए मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा हम सब को दावत देता है कि रोज़ों के इस पाक मौसम में खुदा के सामने अपने आप को झुकाकर अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा और रियाज़त के ज़रिए खुदा के साथ एक हो जाएं और पाक इतराफ़ का साक्रमेंट हासिल करके खुदा के रहम का तजर्बा करें। आज का लतूरिया कलाम हम सबों के लिए दावत है कि खुदा को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दे के फिर गुनाह ना करें, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करके उसी के नाम की शहादत दें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।